क्रिस्टोफर स्टोन और जादुई संगमरमर। एक धूप भरी दोपहर क्रिस्टोफर स्टोन, एक जिज्ञासु 8 वर्षीय लड़का, पड़ोस के पार्क में घूम रहा था। वह कीड़े मकोड़ों को देखने और फूल चुनने में बहुत मजा ले रहा था। तभी जमीन पर चमकीली चीज ने उसकी नजर खींची। क्रिस्टोफर ने नजदीक से देखने के लिए नीचे झुका और एक खूबसूरत संगमरमर देखा जो एक छोटी सी कांच की गेंद के अंदर फंसे इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था। क्रिस्टोफर ने संगमरमर उठाया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, वह चमकने लगा। रोशनी तेज होती गई। क्रिस्टोफर के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, वह चौंक गया। उसने कहा, उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह सोच रहा था कि किस तरह का संगमरमर ऐसा कर सकता है, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन से उठ गए हैं। संगमरमर उसे हवा में ऊपर खींच रहा था। वह ऊपर और ऊपर तैरता गया। उसके चारों ओर की दुनिया जादुई और रहस्यमय होती गई। पेड़ चमकने लगे, घास छोटे छोटे चमकते फूलों से बिखरी हुई थी और पूरा पार्क किसी सपने जैसा लग रहा था। क्रिस्टोफर को यकीन नहीं हुआ। वह उड़ रहा था। उसने संगमरमर को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि यह उसे हवा में ले जा रहा था और एक नई काल्पनिक दुनिया में ले जा रहा था। क्रिस्टोफर नीचे चला गया और खुद को एक जादुई जंगल में पाया जो विशाल मशरूम, चमकते फूलों और छोटी छोटी टोपियां पहने जानवरों से भरा हुआ था। जब उसने एक गिलहरी को अभिवादन में अपनी छोटी सी टोपी उतारते देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। जब वह इस जादुई जगह से गुजर रहा था तो उसने ऊपर से एक हल्की सी होंठ सुनी। ऊपर देखने पर उसने एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू देखा जो एक शाखा पर बैठा था। उसने चश्मा पहना हुआ था और एक स्क्रॉल पकड़ा हुआ था। नमस्ते युवा, उल्लू ने दोस्ताना आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि तुमने चमत्कारों का संगमरमर पा लिया है। ये केवल सबसे जिज्ञासु बच्चों को ही दिखाई देता है। उत्साह से भरे क्रिस्टोफर ने उल्लू से संगमरमर और इस नई दुनिया के बारे में सब कुछ पूछा। उल्लू ने बताया कि संगमरमर ने उसे एक विशेष साहसिक कार्य के लिए चुना है और वह जल्द ही सभी प्रकार के जादुई प्राणियों से मिलेगा। लेकिन उल्लू के बात खत्म करने से पहले क्रिस्टोफर एक विशाल उछलते हुए मेंढक के साथ एक रंगीन रास्ते पर दौड़ता हुआ निकल गया जिससे वह अभी अभी मिला था। मेंढक बड़ा, हरा था और क्रिस्टोफर ने अब तक देखी सबसे दोस्ताना मुस्कान थी। वे साथ साथ उछलते, दौड़ते और हंसते रहे जबकि पंखुड़ियां उनके चारों ओर कनफेत्ती की तरह तैर रही थीं। दौड़ के बाद क्रिस्टोफर ने पास में एक नदी देखी, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। यह बैंगनी जेली से बनी थी। वह आश्चर्य से देखता रहा क्योंकि जानवर छोटे छोटे कपों को जेली में डुबो रहे थे। इसे ऐसे पी रहे थे जैसे यह दुनिया की सबसे सामान्य चीज हो। किनारे पर एक छोटी नाव के साथ क्रिस्टोफर उसमें चढ़ गया और हिलती डुलती खिलखिलाती जेली नदी में नाव चलाना शुरू कर दिया। हर उछाल पर हंस रहा था। उसने चारों ओर देखा। कैंडी के पेड़ों और नदी से पानी पीते अजीब जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सब कुछ इतना उज्जवल और मजेदार था और क्रिस्टोफर को लगा कि वह इस जादुई दुनिया में हमेशा के लिए रह सकता है। लेकिन जैसे ही वह मंत्रमुग्ध जंगल के चमत्कारों के अभ्यस्त हो रहा था, उसने महसूस किया कि उसके हाथ में संगमरमर फिर से चमकने लगा है। उसके आसपास की दुनिया फीकी पड़ने लगी और वह धीरे धीरे उस पार्क की ओर वापस चला गया जहां उसका रोमांच शुरू हुआ था। वापस अपने परिचित पार्क में क्रिस्टोफर ने कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर भी उसे अपनी जंगली सवारी से थोड़ा चक्कर आ रहा था। संगमरमर की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, इस साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद, और फिर उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया ताकि अगर वह फिर से चमकने लगे तो वह चमक उठे। अगले दिन स्कूल में क्रिस्टोफर ने अपने दोस्तों को स्कूल के प्रांगण में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, जेली नदी और उस मजेदार मेंढक के बारे में बताया जिसके साथ उसने दौड़ लगाई थी। उसके दोस्त उसकी हर बात पर ध्यान देते हुए आंखें फाड़े सुन रहे थे। उनमें से कुछ ने तो यह भी सोचा कि वह शायद कोई बड़ी कहानी सुना रहा है, लेकिन क्रिस्टोफर बस मुस्कुराया, ये जानते हुए कि चमत्कारों के संगमरमर ने उसे किसी भी सपने से कहीं ज्यादा अविश्वसनीय दुनिया दिखाई थी। और कौन जानता है, शायद एक दिन क्रिस्टोफर एक और साहसिक कार्य के लिए वापस जाए।